आज पूरी दुनिया की नज़र अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत पर है और इस पूरी कहानी में एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है, भारत कहाँ है? पाकिस्तान बीच में कैसे आ गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या भारत इस बातचीत का हिस्सा न बनकर कुछ हार गया या असल में उसने एक बहुत बड़ा रणनीतिक फैसला लिया? देखिए, पहली नज़र में ऐसा लग सकता है कि पाकिस्तान ने दुनिया के मंच पर एक बड़ी कूटनीतिक जीत हासिल कर ली है। इस समय इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत की कोशिशें चल रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पाकिस्तान को एक मध्यस्थ के रूप में दिखा रहा है। हाल की रिपोर्ट्स में यह भी सामने आया है कि पाकिस्तान ने अस्थायी युद्ध विराम को आगे बढ़ाने में भूमिका निभाई है। लेकिन भारत के नजरिए से देखें तो कहानी बिल्कुल अलग है। भारत का इस बातचीत में सीधे मध्यस्थ न बनना कमजोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी रणनीतिक चाल हो सकती है। क्यों? क्योंकि भारत की स्थिति पाकिस्तान से बिल्कुल अलग है। भारत के अमेरिका से मजबूत संबंध हैं, रक्षा, टेक्नोलॉजी, व्यापार, सेमीकंडक्टर, इंडो पैसिफिक रणनीति, हर क्षेत्र में अमेरिका भारत का एक बड़ा साझेदार है। दूसरी तरफ भारत के ईरान से भी गहरे हित जुड़े हुए हैं, चाहे वह चाबहार पोर्ट हो, मध्य एशिया तक पहुंच हो, ऊर्जा सुरक्षा हो। इसके अलावा भारत के इजराइल और खाड़ी देशों के साथ भी मजबूत संबंध हैं। अब सोचिए, अगर भारत इस विवाद में मध्यस्थ बनता तो हर पक्ष उससे अलग अपेक्षाएं रखता। अमेरिका चाहता कि भारत दबाव बनाए, ईरान चाहता कि भारत पश्चिमी ब्लॉक से दूरी दिखाए, इजराइल और खाड़ी देश अपनी सुरक्षा चिंताओं के हिसाब से भारत पर नजर रखते। ऐसी स्थिति में सीधे बीच में आना नुकसान पहुंचा सकता था। यही वजह है कि भारत ने रणनीतिक दूरी बनाए रखना चुना और यही समझदारी है। भारत की प्राथमिकता आज कूटनीतिक सुर्खियां नहीं, बल्कि अपने राष्ट्रीय हित हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है तेल। अगर तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर पड़ता है तेल की कीमतों पर। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से दुनिया के बड़े हिस्से का तेल गुजरता है। भारत जैसा विशाल आयातक देश इससे सीधे प्रभावित होता है। भारत के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है स्थिरता, युद्ध नहीं। अब आते हैं पाकिस्तान पर। पहली नजर में यह एक बड़ी जीत लग सकती है। मीडिया में नाम, वॉशिंगटन और तेहरान से संपर्क। लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इसके बदले क्या खो सकता है? सबसे पहले विश्वसनीयता। अगर बातचीत सफल नहीं होती तो उंगलियां किस पर उठेंगी? मध्यस्थ पर। और अभी से इस प्रक्रिया को लेकर काफी अनिश्चितता दिख रही है। पाकिस्तान को सुर्खियां तो मिल रही हैं, लेकिन परिणाम की गारंटी नहीं। दूसरा बड़ा नुकसान, सामरिक संतुलन। अगर पाकिस्तान अमेरिका के ज्यादा करीब दिखता है तो ईरान के साथ भरोसे का संकट पैदा हो सकता है। अगर ईरान के करीब दिखता है तो अमेरिका की प्रतिक्रिया का खतरा है। इजराइल का तनाव और बढ़ सकता है। भारत ने इस जाल में सीधे कूदने के बजाय दूरी रखी। यह कमजोर कूटनीति नहीं, यह परिपक्व कूटनीति है। भारत ने अपने लिए भविष्य का विकल्प खुला रखा है। वह किसी एक पक्ष के साथ खुद को नहीं जोड़ रहा। यही लंबी दौड़ की रणनीति है। भारत ने शायद सुर्खियां नहीं ली, लेकिन उसने अपने हित सुरक्षित रखे और कई बार राजनीति में यही सबसे बड़ी जीत होती है। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट में बताइए, क्या भारत ने सही फैसला लिया? धन्यवाद।